इंच और आगे आया। इस पहले राइज़र से लेकर 15 इंच आगे आया, 5 इंच ऊपर आया। तो यहाँ पर हमने कील लगाया और यहाँ पर हमने 2 फुट 2 इंच आगे आया और 5। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको समझाएंगे सीढ़ी बनाने का एक आसान सा तरीका। सीढ़ी आपको 2 मिनट में आपको कैलकुलेटर पर भी हिसाब करके समझाएंगे और मार्किंग करके भी आपको समझाएंगे कि सीढ़ी आसानी से कैसे बनाई जा सकती है। आज हमने ये बोर्ड लगाकर आपको ये समझाने के लिए बहुत ही आसान तरीका लाया हूँ ताकि हर कोई आसानी से इस सीढ़ी बनाने को समझ जाए। सीढ़ी आप एल शेप में बनाते हो या यू शेप में बनाते हो, ये फार्मूला है। एक बार समझ में आ गया तो आप किसी भी किस्म की सीढ़ी आसानी से बना सकते हैं। आप फट्टे लगाएंगे, जो शटरिंग वाले फट्टे होते हैं, ये हिसाब एक और होता है और सीढ़ी का हिसाब और होता है। जब ये दोनों हिसाब आपस में मिलेंगे तो एक बेहतरीन सीढ़ी बनेगी। एक मिसाल के तौर पर हम ये सीढ़ी आपको बनाना सिखाते हैं। तो पहले कैलकुलेटर पर 1 मिनट के लिए आप गौर करें और फिर मार्किंग करके आपको समझाऊंगा कि मैंने जो कैलकुलेटर पर निशान दिए हैं क्या मार्किंग में वो सेम बराबर आते हैं। तो इस वीडियो को आपने लाजमी देखना है। इस वीडियो को पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखें, ये है प्लिंथ बीम, ये प्लिंथ बीम है, ये डीपीसी है। अगर ये जो फर्श होता है यहाँ पर लगाया जाता है और सीढ़ी की जो शुरुआत होती है, जो पहला राइज़र होता है, यहाँ से शुरुआत होती है। ये बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात, पहले छत की हाइट को देखा जाता है, यानी प्लिंथ बीम से लेकर छत के टॉप तक हमें जाना पड़ता है। ये हाइट आपको देखनी पड़ेगी। हाइट चाहे कितनी भी हो, 10 फुट हो, 11 फुट हो, 12 फुट हो या 13 फुट हो, फार्मूला यही काम करेगा। मैं किसी एक सीढ़ी का हिसाब आपको नहीं समझा रहा हूँ, ये आप किसी भी किस्म की सीढ़ी बनाएंगे हिसाब यही चलेगा। तो आज जो हम सीढ़ी आपको समझाएंगे वो छोटे से पैमाने पर एक चौकी तक के लैंडिंग तक हम ये सीढ़ी आपको समझाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने मौजू को आगे बढ़ाते हैं। इस छत की जो हाइट है वो है 28 इंच, यानी 2 फुट और 4 इंच। आपके छत की जो भी हाइट है वो लिख लें, मैंने लिखता हूँ। देखें, ये 28 इंच हमारे डीपीसी से लेकर छत जो है हमारी, जहाँ पर कंक्रीट की लेवल की भराई होगी, जहाँ पर मसाले की भराई होगी, पूरी हाइट आपने कवर करनी है। ये हाइट है हमारे पास 28 इंच, यानी 2 फुट और 4 इंच। आपके पास जो भी है लिख लें, ये वीडियो आप सेव करके रख लें। ये 28। अब आपने क्या करना है, इसको आपने डिवाइड करना है 7 के साथ। ये 7 मैंने क्या बनाए, हमारा जो पहला राइज़र होगा वो 7 इंची होगा। ये पहले राइज़र का मैंने निशान लगा दिया। यहाँ से सीढ़ी की शुरुआत होगी, पहला राइज़र हमारा यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, डीपीसी से मिलाकर ये हमारा पहला राइज़र। 28 को डिवाइड करेंगे 7 पे तो हमारे बन जाएंगे 4, यानी हमारे जो राइज़र बने वो कितने बने, 4 बने। एक माइनस करें तो बन जाएंगे 3। आपके ट्रेड कितने बने, 3। जहाँ पर पाँव रखा जाता है उसको हम ट्रेड बोलते हैं, क्योंकि एक ट्रेड कम होता है, इसलिए कि एक ट्रेड हमारा ऐसे लैंडिंग में चला जाएगा, अगर छत है तो छत में चला जाएगा, इसलिए राइज़र 4 तो ट्रेड 3 बने। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। ये 3 मैंने लिख लिए, ये 3 हमारे ट्रेड बने। तो अब हमें क्या करना है, 3 को ज़रब करना है 10 के साथ, क्योंकि हमारा ट्रेड 10 इंची है। 3 को ज़रब किया 10 के साथ तो बराबर हो गए 30 इंच। हमारे सीढ़ी को जो जगह चाहिए वो 30 इंच चाहिए। देखें, अब यहाँ से लेकर ये जो दीवार है इससे आगे तो ये 3 फुट की चौकी है, ठीक है। इससे आगे ये 3 फुट की चौकी है, मिसाल के तौर पर ये दीवार है, इससे लेकर ये 3 फुट की तो चौकी आ गई। इस 3 फुट के बाद आपके सीढ़ी को कितनी जगह चाहिए, चौकी को छोड़कर आपके सीढ़ी को कितनी जगह चाहिए, ये चाहिए 30 इंच। यानी इस निशान से लेकर इस निशान तक आपके सीढ़ी को 30 इंच जगह चाहिए, 2.5 फुट, ठीक है। तो मैं आपको पैमाइश करके दिखाऊंगा। देखें, ये 1 फुट, 2 फुट, 2 फुट और ये 6 इंच, ये सीढ़ी को जगह चाहिए। अब इन
2.5 फुट में हमारे 3 जो है वो ट्रेड आएंगे, चौथा ट्रेड हमारा उस चौकी में चला जाएगा। ठीक है, ये निशान दिया है मैंने। अब ये जो हमारा तीसरा ट्रेड आएगा इससे बराबर हो जाएगा। अब हम आपको मार्किंग करके समझाएंगे कि पहला जो राइजर मैं यहाँ से शुरू करूँगा, तीसरा ट्रेड हमारा यहाँ तक आएगा, ऊपर चौकी कैसे आएगी, फिर फट्टे का निशान भी आपको लगा कर दिखाऊंगा। देखिए हम शुरुआत करते हैं। 7 इंच हमारा राइजर है। देखें, ये मैं आराम से करके आपको समझा रहा हूँ ताकि और किसी ऐसी वीडियो देखने की आपको जरूरत ना पड़े। ये 7 इंच हमारा राइजर बन गया। अब ट्रेड बनेगा हमारा 10 इंची। ये अगर मार्किंग होती है तो बबल लेवल से ये निशान लगाए जाते हैं। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये 10 इंची, ये 10 इंची हमारा ट्रेड बन गया। ठीक है, ये पहला ट्रेड है। ये 10 इंच पर मैंने निशान लगा दिया। ठीक है, ये 10 इंच आ गया। ये 10 इंच पहला ट्रेड आ गया, मैं निशान लगाता हूँ पहला। ये फिर ये हमारा दूसरा राइजर आ गया, ये 7 इंच आ गया। ये 7 इंच हमारा दूसरा राइजर भी आ गया। ठीक है, फिर ये हमारा दूसरा ट्रेड आएगा। ये दूसरा ट्रेड हमारा 10 इंच होगा। ये 10 इंच हमारा दूसरा ट्रेड आया। हमारा ये तीसरा राइजर आ गया। ठीक है, ये 7 इंच राइजर है हमारा। ये 7 इंच राइजर। ये देखना, ये हमारा निशान बराबर हो गया। तो ये भी हमारा 10 इंच ही बनेगा। ये 10 इंच बन गया। हमारे राइजर कितने बने? ये हमारा राइजर बना 1 2 3 4 हमारे राइजर बने। और ट्रेड कितने बने? 1 2 और ये 3 हमारे ट्रेड बने। चौथा ट्रेड हमारा चौकी में आ गया। तो ये आपको समझ में बात आ गई। तो आपको ये समझाने के लिए अब आपने क्या करना है, आपको मैं आसानी से समझा रहा हूँ। देखें, ये जो निशान होते हैं ना, ये आपस में मिलते हों। ये मैं मिला के आपको दिखाता हूँ। देखें, ये सारे निशान आपस में मिलते हैं। तो अब एक बात आपने समझनी है कि ये जो फट्टे लगाते हैं हम कहाँ पर लगाते हैं। ये हमारा जो ट्रेड आ गया चौकी में आ गया, तो ये भी हम पैमाइश कर लेते हैं। ये 10 इंची, देखें ये 10 इंची हमारा, ठीक है, आ गया। अब आपने समझना है, तो ये हमारा जो राइजर आपस में मिलते हैं, ये देखें, ठीक है। तो ये हमारे जो सारे निशान आपस में मिले, तो इसका मतलब है हमारी सीढ़ी बेहतरीन बनी है। कैलकुलेटर पर आपको समझाया, तो ये काम तो कैलकुलेटर पर ही होता है, लेकिन मार्किंग करके इसलिए समझाता हूँ ताकि आप समझ जाएं कि फट्टे कहाँ पर लगाने हैं। तो अब आपने गौर से समझना है। तो देखें, ये जो टॉप की जो भराई है कंक्रीट की, मसाले की, तो इससे आपने 5 इंच नीचे आना है। ये आप 5 इंच नीचे आए, ठीक है। ये चौकी है 3 फुट, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चौकी 3 फुट है, सही है। ये चौकी 3 फुट है। 3 फुट में से ये हमारे 10 इंच तो गए, ठीक है, 10 इंच तो हमारे से ट्रेड में आ गए। बाकी बचे हमारे 2 फुट और 2 इंच। तो आपने इस दीवार से लेकर 2 फुट 2 इंच आपने आगे आना है। ये 2 फुट 2 इंच आप आगे आएंगे और 5 इंच नीचे आएंगे। देखें, इस दीवार से मिलाकर मैं 5 इंच नीचे आया, 2 फुट 2 इंच आगे आया। मसलन ये 2 फुट 2 इंच आगे आया। ये चौकी आगे है, मैं आपको मिसाल देकर समझा रहा हूँ। आगे आया, लेकिन कितना आगे आना है? 5 इंच आप नीचे आए, 2 फुट 2 इंच आगे आए। इस ट्रेड के साथ बराबर आपने करना है, ठीक है। तो ये इससे बराबर, जब आगे आएंगे तो इससे बराबर हो जाएगा। तो ये आपने निशान लगाना है, ठीक है। 5 इंच नीचे आए, ठीक है, ये निशान यहाँ पर आपने कील लगाना है, ठीक है, यहाँ पर आपने कील लगाना है। और यहाँ पर आए, तो यहाँ पर आप देखें, हम जो काम करते हैं, ये अगर हम ये 10 इंची हमारा जो ट्रेड है, 10 इंची हमारा ये ट्रेड है, हम 10 इंच आगे आए और 5 इंच और आगे आए, ठीक है, 5 इंच और आगे आए और 5 इंच हम ऊपर को निशान देंगे। ये ऊपर हम निशान देंगे, इससे मिलाकर 5 इंच आप ऊपर निशान देंगे। ये बात आपने समझनी है, फटे कहाँ पर लगाने हैं।
तो यहाँ पर आपने कील लगाना है। इस डीपीसी से मिलाकर जो भी आपका राइज़र है 10 इंच है, 11 इंच है, जो भी है आगे आना है। 10 इंच है तो मैं 10 इंच आगे आया डीपीसी से मिलाकर। और जो स्लैब दिया जाता है तो वो देते हैं हम 5 इंच, 4.5 इंच या 5 इंच देते हैं, ठीक है। तो मैं 5 इंच और आगे आया, इस पहले राइज़र से लेकर 15 इंच आगे आया, 5 इंच ऊपर आया। तो यहाँ पर हमने कील लगाया और यहाँ पर हमने 2 इंच आगे आया और 5 इंच इस भराई से हम नीचे आए, तो यहाँ पर कील लगाया। तो अब आपके फट्टे कहाँ पर लगेंगे? फट्टे आपके ये आपके फट्टे लगेंगे, ठीक है। ये डीपीसी हो गई, ये आपके इतना ऊंचा करके 5 इंच, ये आप ताकि आपके फट्टे निकलें भी आसानी से। और ये जो पहला जो राइज़र है ये भी कुछ ज़्यादा भराई में आए ताकि इसमें ताकत फुल हो जाए। फिर आपके जो सरिये लगेंगे ना, ये सरिये लगेंगे, ये आपके सरिये लगेंगे, ठीक है। ये सरिये आपके, इसमें जो स्टील लगेगा ये स्टील लगेगा आपका, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।